अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो मास्टर्स ले लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हो, या आप कोडिंग भी कर सकते हो। UI/UX भी होता है, अभी इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे MCA के लोगों को चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट्स बनाओ जो एक्चुअली वो सामने देख पाए। लाइक फॉर एग्जांपल कि कोई वेबसाइट बना ली या कोई ऐप बना दिया है। और सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ देव सिंह एंड इस चैनल पे मैं MCA के बारे में पोस्ट करता हूँ। तो मैंने अभी MCA किया है एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड एन MNC एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर। और आज मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट आफ्टर MCA। तो बेसिक जो एक स्टूडेंट होता है जो MCA में होता है उसका ये होता है कि भाई MCA के बाद मैं कोडिंग करूँगा या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो MCA में, मैं वो भी आपको बताऊँगा और इसके बारे में भी बताऊँगा। तो जब आप MCA में आ जाते हो, मे बी आप NIT से कर रहे हो, फिर आप किसी नॉन NIT कॉलेज से कर रहे हो, तो आप 3 साल वो अपना कोर्स कंप्लीट करते हो और उस कोर्स के दौरान आप 3rd ईयर में अपने प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हो। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ते हो और जो भी आपकी कंपनीज आती हैं उसको क्रैक करते हो। जो भी कंपनीज आती हैं उसके जो भी कोडिंग कोई क्वेश्चंस होते हैं, जब आप उनका एक कोडिंग राउंड क्रैक करते हो, फिर आपका 2 राउंड होता है जिसपे टेक्निकल होता है एंड योर HR राउंड। ठीक है, HR में बेसिकली वो आपका बिहेवियर देखते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि अगर आपको कंपनीज में लेते हैं ऐसा होगा कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड टेक्निकल में बेसिकली थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लेंगे तुमसे कि जावा के बारे में कुछ भी पूछ लेंगे, कोई टॉपिक उठा लेंगे, इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कोई प्रॉब्लम बता देंगे, तुमसे सॉल्यूशन पूछने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है। उसके बाद आप प्लेस हो जाते हो। प्लेस होने के बाद आप ऑफिस जाते हो। ऑफिस में जाके आपको कोडिंग करना होगा अगर आप एज अ कोडर ही हायर किए जाते हो तो। अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि देखो ये तो हर कोई बता देता है कि MCA के बाद कोडिंग में जाओगे, MCA के बाद और क्या क्या आप कर सकते हो। देखो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने MCA डिग्री ली है तो आपको किसी कॉर्पोरेट पे जॉब ही करनी है। आप उसके बाद चाहो तो एक एग्जाम होता है जिसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर भी बन सकते हो। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो मास्टर्स ले लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हो। द सेकेंड थिंग इज़ कि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकलती है, राइट, कि आप कोडिंग भी कर सकते हो, UI/UX भी होता है, अभी PA भी होता है। तो क्या हम MCA वाले PA UI/UX के लिए जा सकते हैं? इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, क्योंकि अगर कंपनी प्लेसमेंट करने आ रही है कोडर के लिए तो आपको एज अ कोडर या फिर एज अ डेवलपर लेके जाती है। PAs और UI/UX का आप वहाँ पर भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो विद इन द कंपनी। मतलब बहुत सारी कंपनीज होती है जो अलाउ करती है कि अगर तुमने चलो 1 साल तुमने डेवलपर काम किया है, 2 साल किया है, पर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ और भी काम है जो अच्छा कर सकते हो, लाइक इट कैन बी BA और एज एन UI/UX, तो आप उसमें भी जा सकते हो। अब ये BA बेसिकली कह सकते हैं यार ये तो बिजनेस एनालिसिस का होता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं यार, मतलब आई थिंक इट्स वेरी ईजी। तो योर रोल इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू एज अ डेवलपर, आप और भी सारी चीज़ें कर सकते हो। MCA के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे सकते हो और बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे MCA के लोगों को चाहिए, जैसे कि कॉर्पोरेट्स को कोडर्स चाहिए होते हैं, वैसे उस गवर्नमेंट में भी कोडर्स चाहिए होते हैं। तो MCA जैसे कि हाई कोर्ट भी है, वहाँ पे भी कर सकते हो, मतलब निकलते रहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। दिस इज़ व्हाट हैपेंस आफ्टर योर MCA। और अगर आपके खुद के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी मैं तो अपना ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। चलो अभी बात कर लेते हैं, जब आप कॉलेज में होते हो तो मतलब 2 साल 3 साल क्या करते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई एक लैंग्वेज होता है, C++ ले लेते हैं या फिर वेब डेवलपमेंट ले लेते हैं, डिपेंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और या फिर डेटा साइंस हो गया, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो आपके सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएगी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, मतलब कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सबके लिए फिक्स होता है कि भाई ये सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं। सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में मैं जहाँ से मैंने किया वहाँ का बता रहा हूँ कि फिर सब्जेक्ट्स होते हैं कि अगर डेटाबेस है तो उसमें 4 होगा एंड देन यू कैन थिंक ऑफ कि भाई मैं कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। तो वो ऑप्शनल्स होते हैं, मतलब कि आप खुद से सिलेक्ट करते हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो आप 3 सेमेस्टर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए होते हो। एक 3rd ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है जो आपको सबमिट करना होता है, जो आपने खुद से बनाया होता है। और वही प्रोजेक्ट्स कई बार होता है कि प्लेसमेंट्स में भी उसी प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि अच्छा उस प्रोजेक्ट पे तुमने क्या किया था। तो ट्राई करना कि अगर आप 3rd ईयर में हो तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो एक्चुअली वो सामने देख पाए। लाइक फॉर एग्जांपल कि कोई वेबसाइट बना ली या कोई ऐप बना दिया है और उसको गिटहब पे आपका है कि, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट होगा कि भाई से गिटहब तो पहले से आता है या इसने तो वेबसाइट पहले से बना ली है, एप्लीकेशन ने पहले से बना लिया हो। तो जितने भी कॉर्पोरेट्स में बेसिकली ये होता है यार, वेबसाइट बनती है, एप्लीकेशन बनता है, और अगर आप वो पहले से सीख के जाते हो तो भले तुम थोड़ा सा उसमें कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी कमज़ोर हो, पर अगर ये टेक्निकल अच्छा है तो कोई जो मना नहीं करेगा, तुरंत पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। तो 3rd ईयर में ट्राई करना कि प्रोजेक्ट्स जो भी करते हो
उसको थोड़ा लाइव दिखे वो जब भी प्लेसमेंट के लिए बैठा बताना कि ये प्रोजेक्ट है, ये वेबसाइट बनाई है, मोबाइल में खोल कर देखो। तो वो खोल के जब देखेगा तो दिखेगा कि भाई हाँ काम तो किया उसने। तो उससे थोड़ा सा तुमसे हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछे। और तो अगर खुद से बनाते हो यार तो ऑब्वियसली तुम्हें नॉलेज तो होगी। तो अपने थर्ड ईयर में कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट मतलब प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करना कि तुम्हारा प्लेसमेंट्स मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए। प्लेसमेंट्स की बात करते हो यार, देखो जैसे अगर टायर 3 सिटी है, ठीक है, तो आपका प्लेसमेंट MCA में और नॉन NIT बता रहा हूँ है, तो मान लो यार आपका ना 5-6 लाख से स्टार्ट हो जाता है। कहीं पे 4 लाख 5 लाख में मिलता है, जो बहुत ही होता है, पर एटलीस्ट 5-6 लाख आराम से आपको मिल जाता है पैकेज। टायर 1 का है या फिर अगर NIT से करते हो तब तो मिनिमम पैकेज होता है वो 18 लाख का लगता है। कई जगह आपको और भी मिलेगा, पर मैं एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 तो मिलते ही मिलते हैं, और थोड़ा सा तेज होना तो मिल जाता है बहुत आराम से 18 लाख का पैकेज। मैक्सिमम 40 भी जाता है, 50 भी जाता है, डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड योर कैपेबिलिटी। अगर NIT से कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि किस कॉलेज से कर रहे हो, बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये मैं तुम्हें अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कॉलेज का बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे बहुत लोग इस बात के लिए बहुत टॉन्ट भी मारते हैं, मतलब कि लोग कहते हैं कि यार कॉलेज मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करता है। पर मैं बता रहा हूँ तुम ऐसी स्किल रख के क्या करोगे जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी वैसे मिलेगी नहीं। NITs में जो कंपनीज आती हैं वो अच्छी कंपनीज आती हैं, तो वो 40 लाख का, 30 लाख का, 23 लाख का, 25 लाख का पैकेज देके जाती है। छोटी कंपनी आएगी, भले तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्किल हो पर तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएगी। और छोटी कंपनीज जो है ना, मतलब वो कंपनीज में मतलब टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस में जाती हैं, तो कॉलेज का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ NIT जाओ। तो आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करूंगा। लेट मी इन द कमेंट्स कि आपको क्या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।